केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंगलवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में 3 नए आपराधिक कानूनों को धरातल पर लाने के लिए अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री को हर 15 दिन और मुख्य सचिव और डीजीपी को विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार 3 नए कानून की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। गृह मंत्री ने इस दौरान डीजीपी को सभी पुलिस अधीक्षकों द्वारा निर्धारित समय सीमा में मामलों की जाँच सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। निकाय चुनाव में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों के चयन के लिए बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। मंगलवार को पार्टी कार्यालय में कुमाऊं मंडल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की कुल 57 निकायों में मेयर और अध्यक्ष पद पर टिकट की दावेदारी करने वाले दावेदारों के नामों पर विचार हुआ। पर्यवेक्षकों के माध्यम से तैयार किए गए नामों पर चर्चा के बाद 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। इस तरह से सभी 57 निकायों में 171 नाम छांटे गए हैं। सभी नाम प्रदेश चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे। इसके बाद प्रत्याशी तय होंगे। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज चोमुधार की छात्रा बबीता परिहार को एक दिन के लिए रानीखेत की संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया। 9वीं कक्षा की छात्रा बबीता संयुक्त मजिस्ट्रेट के सरकारी वाहन से कार्यालय पहुंची और जन समस्याओं को सुना। बबीता को ये उपलब्धि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मिली है। संयुक्त मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठने के साथ ही उन्हें नैनीताल में वोटिंग, चिड़ियाघर भ्रमण और एरीज का निःशुल्क शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाएगा। एक दिन की संयुक्त मजिस्ट्रेट बबीता को कांग्रेसियों ने रानीखेत को जिला बनाए जाने और छावनी के सिविल क्षेत्र को चिलियानौला नगर पालिका में विलय करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में खेल स्टेडियम और सांस्कृतिक आयोजन स्थल की मांग भी शामिल रही। राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। अब निकायों में चुनाव के दौरान प्रचार के लिए सभी माध्यमों की डीएम से अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रचार की सामग्री किसी भी निजी भवन, दीवार आदि पर मालिक की अनुमति से ही लगा सकेंगे। किसी भी सरकारी सार्वजनिक संपत्ति, भवन या परिसर में विज्ञापन या वॉल राइटिंग नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया गया तो उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 के तहत ये दंडनीय अपराध होगा और इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर 7 मोड़ के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। 45 स्कूली खिलाड़ी छात्राओं से भरी बस अनियंत्रित होकर जंगल में जा घुसी। इस हादसे में 12 छात्राओं को चोटें आई हैं। गनीमत रही कि बस गहरी खाई में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये छात्राएं बागेश्वर से खेल महाकुंभ में भाग लेने के लिए देहरादून जा रही थी। नगर निकाय चुनाव में इस बार 30,83,500 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे। राज्य में 601 संवेदनशील और 422 अति संवेदनशील मतदान स्थल बनाए गए हैं। निकाय चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सुविधा मिलेगी। जो दिव्यांग मतदाता चलने फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें घर से मतदान केंद्र तक परिजन वाहन से ला सकते हैं। अगर परिजन के पास वाहन नहीं होगा तो जिलाधिकारी स्तर से ऐसे मतदाता को मतदान केंद्र लाए जाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। वन आरक्षी के प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। शासन में नियुक्ति के मामले को लेकर सकारात्मक संकेत है। कार्मिक से भी हरी झंडी मिलने की बात कही जा रही है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।